गया बिहार में आपको स्वागत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज चैनल को। 412 नंबर आया है मेरा लग 430 431 446 नंबर कितना आया? 400 कितना नंबर आया है? 447 कितना नंबर आया आपका? 406 घर कहाँ हुआ? हमारा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपका? और टेलर कटिंग मास्टर। अच्छा, टेलर है। कितना तो आपका नंबर कोटवारा स्थित में है और यहाँ पे एक अशोका इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे जो कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला है उसको लेकर इस कोचिंग में टॉपर हुए हैं, तो हमें कोचिंग के बच्चे से जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजशेखर झा। कहाँ घर हुआ आपका? हरदौल। सब्जेक्ट क्या था आपका? आर्ट्स। आर्ट्स था। अपने क्षेत्र के स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर उनको कामयाबी चाहिए तो इस इंस्टीट्यूट से जरूर जुड़े, क्योंकि मेरे भी और भी जो बड़े भाई बहन वो लोग यहीं पढ़े, उसके बाद फिर हम भी यहीं पढ़े। दूसरा कोचिंग में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि यही ट्यूशन हमको सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा पढ़ाई होता है जी। तो आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप घर पे? 5 से 6 घंटा। और ये कोचिंग में कितना घंटा पढ़ाई होता है? 3 से 3.5 घंटा। आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी जी। और यूपीएससी के अलावा दूसरा क्यों नहीं आप चूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ना सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है आईएएस या आईपीएस बनकर अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? बचरत्तन। कितना घंटा पढ़ते थे आप? 4 से 5। कितना नंबर आया आपका? 4 से 6। सब्जेक्ट क्या था आपका? बायो पेपर। आपका पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं, स्वर्गवास। हाँ? स्वर्गीय। अच्छा, पिताजी नहीं है आपका? अच्छा, तो आपका पढ़ाई का खर्चा कैसे चलता है? कुछ नहीं, यहाँ से छूट मिला है तो पढ़े हैं, इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, सर की तरफ से दिया गया। अच्छा, ये कोचिंग की तरफ से मतलब आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है? चलिए, तो आप अपने आपका जो भी घर में बहन है भाई है उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए वो सब तो बड़े हैं, उन लोग हमको तो कुछ सजेशन देते हैं, और छोटे हैं उनके लिए बोलेंगे कि जैसे हम पढ़ाई किए हैं आगे भी करें और मेहनत करें। जैसे हम लोग अभी डिफिकल्ट एक प्रोग्राम में है तो यहाँ आए, अच्छे से पढ़ाई करें। सर मतलब सर हम सहायता करते हैं तो आकर यहाँ पढ़ सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में? हम डॉक्टरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं गया लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार। फिलहाल अभी गया जिला के स्थित में है और यहाँ पे एक अशोका इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे जो कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला है उसको लेकर इस कोचिंग में टॉपर हुए हैं, तो हमें कोचिंग के बच्चे से जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजशेखर झा। कहाँ घर हुआ आपका? हरदौल। कितना नंबर आया? 447 इंटर में। जी हाँ। तो किस प्रकार आप तैयारी करते थे? तैयारी बहुत ही मेहनत भरा रहा मेरा, और जितने भी मैंने तैयारी की सब दोस्तों के साथ मिलकर किया, और जितने भी मेरे शिक्षक थे सब ने हमको दिया, मार्गदर्शन दिया कि तैयारी करो, इस तरह से तैयारी करो। दोस्तों ने भी साथ मिलकर बताया कि देखो कितना घंटा पढ़ते थे? 6 से 7 घंटा रोजीना पढ़ देते थे। जो आपसे छोटा छोटा जो भाई होंगे या फिर आपके दोस्त होंगे उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि मेरा कहना है कि जितने भी मेरे जूनियर दोस्त हैं उन लोग को सब पर ध्यान देना चाहिए। मान लें कि अगर आप 2 घंटा क्रिकेट खेलते हैं या 2 घंटा आप मोबाइल देखते हैं तो उससे 4 गुना आप मेहनत कीजिए पढ़ाई के प्रति। प्रायोरिटी पढ़ाई को दीजिए, मेरा यही कहना है बच्चों से। आगे क्या कीजिएगा, आपका क्या सोचा है? आगे बीपीएससी हम क्रैक करना चाहते हैं, जैसे डीएसपी हो गया, डिप्टी अच्छा। सुप्रीटेंडेंट पुलिस, ये सब डीएम हो गया, ये सब क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। चलिए, आप क्षेत्र का मतलब नाम रोशन करना चाहते हैं? जी हाँ। कुमार। नंबर कितना आया? 442 बायोलॉजी। अच्छा, साइंस था। यस। तो आप क्षेत्र के लिए, क्षेत्र में जो भी आपका आपसे जूनियर बच्चा है उनके लिए क्या करेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी इस संस्था में पढ़ाया जाता है उसको बढ़िया से पढ़े और शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक क्लास में रहकर
ज्ञान को ग्रहण करे, बस यही। तो सभी स्टूडेंट लोग टीचर का बात को फॉलो नहीं करते हैं, क्या लगता है आपका जो आप बात बोल रहे हैं उसका बात को फॉलो करेंगे? उम्मीद तो करते हैं कि शायद करेंगे। आने वाली पीढ़ी में आने वाली जनरेशन जो है बच्चे लोग वो उम्मीद अथी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। कितना घंटा पढ़ते थे आप? यही 5-6 घंटा। और आया आपका मेरा इंटरमीडिएट में 446 नंबर है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सनी कुमार है। पिताजी का? पिताजी का नाम स्वर्गीय सुरेश यादव। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर कोटवारा। आपका कितना नंबर टोटल आया था सब्जेक्ट में? टोटल से 446 आया है अच्छा, जी, 500 में। क्या बनना चाहेंगे आप? हम फ्यूचर में सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। मेरा ज़्यादा जो उम्मीद है वो यूपीएससी क्रैक करना है, और जिसके लिए मैं अभी मेहनत में लग गया हूँ। अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है मैंने। कितना घंटा पढ़ते थे आप? मैं 5 से 6 आवर मैक्सिमम पढ़ता था दिन भर में। मैंने रूटीन बना रखा था कि इस सब्जेक्ट को इतना देरी पढ़ना है, उसे आज कंप्लीट करना है तो करना है। अच्छा, रूटीन के हिसाब से पढ़ते थे आप? जी। क्या लगता है आपको कि आप आपसे जो छोटे भाई लोग हैं या फिर दोस्त लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मेरे से जो छोटे भाई लोग हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। अगर अभी थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो हम बहुत ही कम एज में सफलता पा सकते हैं। तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा खेल भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं रहें या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। ये कहना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। जी। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा भी उतना नहीं। क्या आप लोग का टीचर लोग का क्या भूमिका रहता है आप लोगों का? हमारे जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। हमें जो भी विषय में दिक्कत रही है वहाँ पे उन्होंने अपना पूरी साथ दिया है। हमें हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझाया है, कैसे हम लोग को लिखना है, क्या ज़रूरी है, ये सब वो हमें मार्गदर्शन बच्चों को जो इस क्लास में आएंगे उन लोग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि कल पे पढ़ाई नहीं छोड़िए। आज आपका जितना सिलेबस हुआ है उसे आज ही ख़त्म कीजिए, जिससे आपका जो सर पर भार रहेगा वो भी कम रहेगा और आप आपका कम कुमार घर कहाँ हुआ? लिम्बोगढ़ आपका पिताजी क्या करते हैं? टीचर हैं? टीचर टीचर हैं? कौन सा टीचर? ऐसे पढ़ाते हैं। प्राइवेट। तो कितना नंबर है? 31 आप कितना घंटा पढ़ते थे आप? 4-5 घंटा। थोड़ा जोर से बोलिए। 4-5 घंटे पढ़ते थे। तो आप अपने क्षेत्र के स्टूडेंटों के साथ क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र से कि इस संस्था से अच्छा इस क्षेत्र में कोई संस्था नहीं, यही है। अच्छा, ये दूसरा संस्था में पढ़ाई नहीं होता है? होता है, मेरे हिसाब से यही होता है सबसे अच्छा। आपसे हिसाब से यही होता है अच्छा? कहीं दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पे अच्छा नहीं लगता होगा तो क्या कहेंगे? जहाँ उनका अच्छा लगे वहाँ जाएंगे। टीचर में आप क्या बनना चाहेंगे? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। और दूसरा चीज क्यों नहीं करते हैं? बिहार पुलिस क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। नाम हुआ आपका? मिस्टर राहुल कुमार। घर कहाँ हुआ? हरदवा। अच्छा, आपका पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा जी किसान है। किसान है। मेरा लगभग 430। 430। यस। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? आर्ट्स कला। आर्ट्स कला। तो आप अपने क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपना क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए यही कहना चाहेंगे कि वो अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से करें और जो जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ टीचर द्वारा दिया गया सिलेबस को अच्छे से कवर करें और थोड़ा सा अपना इस समय का टाइम बर्बाद नहीं करें। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? वही 4 से 5 घंटा, मतलब कि जब जब मौका मिलता था तो जब पढ़ने के लिए बैठ जाता था। आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? सिविल सर्विसेज का तैयारी करेंगे। दूसरा जॉब क्यों नहीं चूज करते हैं? क्योंकि इसमें इस क्षेत्र में जाके अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्षेत्र के लिए नाम रोशन करना चाहेंगे, देश के लिए ना? यस। का संजना कुमारी। घर कहाँ हुआ? लिम्बोगढ़। लिम्बोगढ़ है। हाँ। आपका नंबर कितना आया है? मेरा 420 है। आपका पिताजी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस चीज का बिजनेस? दुकान में राशन। कौन सा दुकान? राशन दुकान। राशन दुकान। आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? मैं टीचर बनना चाहती
कौन सा टीचर बने? प्राइवेट या सरकारी? नहीं, सरकारी। तो आप मेहनत से तैयारी कीजिएगा तभी तो। मेहनत कर रहे हैं। अभी से मतलब रिजल्ट निकला तब भी कंपटीशन क्लास स्टार्ट हुआ तो हम लोग ज्वाइन कर लिए। कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी? हाँ, कर दिए हैं। एग्जाम देकर आए और फिर कर दिए। अनीता कुमार। घर कहाँ हुआ? मौला नगर। मौला नगर। आपका पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान हैं। आपका नंबर कितना है? 412 में 412। 12 फ्यूचर के लिए आप क्या सोचे हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। बिहार पुलिस अच्छा क्यों लगता है आपको? प्रशासन मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है उसका। प्रशासन में अच्छा लगता है आपका। दूसरे साथ में है अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फाउंडर हैं अशोका सर। सर सबसे पहले आपका गया बिहार में आपको स्वागत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज चैनल को जो ग्रामीण क्षेत्रों और जो भी समस्या है उस समस्याओं को उठा रहे हैं। साथ में आपको विशेष हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस संस्था का, इस क्षेत्र के संस्था का, अशोका इंस्टीट्यूट के बच्चों का जो इंटरमीडिएट क्लास का रिजल्ट जारी हुआ 2024 का, जिनमें हमारे बच्चों ने सबसे अव्वल स्थान पाया, साबित कर दिया कि अगर मन में जुनून हो, जज्बा हो तो कुछ भी करके हम दिखा देंगे। हमारे बच्चों ने करके दिखाया है। तो उन तमाम बच्चों को मैं शुभकामना देता हूं, स्वर्णिम भविष्य की आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना समाज का, माता पिता का, गुरु का नाम रोशन करते रहिए। ऐसा उम्मीद है और भरोसा भी है कि हमारे बच्चों, जो हम लोगों ने, इस संस्था के सारे शिक्षकों ने जो पढ़ाया है, जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का प्रयोग कर आगे आप बढ़ते रहो, ऐसी हम सभी की कामना है, विशेष कामना है। और उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चे जो मेहनत किए हैं, सफल हुए हैं, वो अच्छे बनेंगे। साथ में कुछ बच्चे असफल भी हुए हैं तो उन्हें भी मैं कहूंगा कि मेहनत करते रहिए, एक दिन न एक दिन आपका प्रयास सफल होगा। क्योंकि कहा गया है, करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान के, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो एक दिन न एक दिन अभ्यास करने के बाद वो निशान पड़ता है, बन जाता है और आप सफल जरूर होइएगा, ऐसी उम्मीद है, भरोसा है। तो और कुछ विशेष क्या लगता है सर कि आपका सबसे टॉपर बच्चा का क्या नाम हुआ? हमारे इस संस्था का जो इंटरमीडिएट क्लास साइंस का वो बच्चा जिसने टॉपर स्थान पाया और इस संस्था का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, उस बालक का नाम है राजशेखर कुमार। और साथ में एक जो 447 लाया और एक लड़का सनी कुमार जो 446 लाया, दोनों जय और बीरू की जोड़ी है। और इस संस्था से लगभग उन लोग षष्ठ वर्ग से जुड़े हुए हैं और हमारे बाल बच्चा की तरह है। साथ में वैसे विद्यार्थी जैसे रंजन कुमार 442 और ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने 437, 36, लगभग 400 प्लस इस संस्था से लगभग 40 बच्चे के आसपास 400 प्लस मार्क्स लाए हैं। और उन लोगों के अंदर पहले से ही एक हम हमारे शिक्षक देखते थे एक जुनून कि कुछ आगे बढ़ेगा, आगे करेगा। और कहीं ना कहीं ये प्रथम सफलता की सीढ़ी उन्होंने पार किया है। अभी बहुत लंबा तय करना है सफर को और निश्चित है कि एक दिन वैसे बच्चे सफल होंगे। और आज केवल अपना डोभी प्रखंड का टॉपर बन के दिखाए हैं, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा बिहार राज्य का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। जो भी देश की समस्या, समाज की समस्या रहेगा, उसको जड़ से खात्मा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारे शिक्षकों ने उन लोगों को ज्ञान दिया है। इन सभी चीजों पर हमें उम्मीद है। ये कोचिंग कब से चला रहे हैं सर? ये संस्था अगर देखा जाए तो 2010 से ये संस्था कार्यशील है, चल रही है। और जब से ये संस्था चल रही है तब ये क्षेत्र के उम्मीद जगी है, ज्ञान का एक ज्योति जगाई है ये संस्था ने। और ये संस्था पर हजारों माता पिता इस क्षेत्र के जितने भी गर्जियन है इस संस्था पर विश्वास करते हैं और अपने अपने बच्चों को भेजते हैं। और ये संस्था भी पूरी तरह से ये तत्पर और प्रयास करती है कि ये संस्था उन लोगों के विश्वास को बनाए रखे, मजबूत करे और उन लोगों के बच्चों को
आगे से आगे से ऊंचाइयों तक ले जाए, ऐसा ये संस्था लगातार प्रयास कर रही है और लगातार टॉपर श्रेणी में रहते हैं, लगातार रहते हैं। और गरीब बच्चों के लिए, खास करके गरीब बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसे बच्चों के लिए संस्था शुरू से आज तक खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ऐसा मैं इस क्षेत्र के तमाम जनता को, तमाम भाई बहनों को, तमाम गर्जियन को, जो हमारे भगवान स्वरूप है, उन्हें मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि यह संस्था आप लोगों के लिए है, आप लोगों के साथ है, आप लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाएगी, सदैव बढ़ाएगी, सदैव बढ़ाएगी। जिनका माता पिता ने उनको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके माता पिता नहीं है उनको फ्री पढ़ाते हैं। जो बच्चे मेधावी हैं, अक्सर साप्ताहिक, मंथली टेस्ट होते रहता है, उन टेस्ट में अच्छे जो बच्चे अंक लाते हैं तो उनको विशेष प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ कलम, कॉपी, किताब, इस साथ में मंथली फी कंसेशन कर दिया जाता है और बिल्कुल आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन्हें निःशुल्क दिया जाता है। ये संस्था का एक पढ़ाना एक व्यवसाय उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज में एक क्रांति लाना है, ज्ञान का ज्वाला को जगाना है। ये संस्था का ये उद्देश्य है। क्या लगता है सर कि इस क्षेत्र में आपको आवाजों से बच्चा को कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, नहीं पड़ रहा है। आज मैं बताऊं कि इस संस्था से निकले हुए कई सैकड़े बच्चे, मतलब हजारों की संख्या में बच्चे अच्छे स्थान प्राप्त किए हैं। कोई पुलिस में है, कोई दरोगा में है, रेलवे सेक्टर में है, शिक्षक सेक्टर में है, हर क्षेत्र में बच्चे गए हैं। तो ऐसा कोई संदेह नहीं है कि ये आपका कोचिंग से पढ़कर बना है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो है क्लास 6 से लेकर के 12 प्लस में ये क्षेत्र में मैं बताऊं कि कंपटीशन को, कोई प्रतियोगिता का कोई साधन नहीं था, ये संस्था ने दिया और उसका परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक निकल करके हर वर्ष आती रही है। हर वर्ष बच्चे कोई ड्राइवर बन रहे हैं, रेलवे ड्राइवर, कोई पुलिस में जा रहे हैं, कोई दरोगा बन रहे हैं। ऐसी लगातार प्रयास में ये संस्था खड़ी है और इसका परिणाम भी मिल रहा है। क्या क्या सुविधा दे रहे हैं सर इसमें? यहाँ तक देखिए, ये संस्था का एक बहुत बड़ी विशेषता आप मान लीजिए, ये संस्था लगातार जो है हर समय परिवर्तन किए हैं, अपनी रिसोर्स के आधार पर बच्चों को देने का प्रयास की है। मैं बताऊं कि जिस समय संस्था को मैं स्थापित किया था, उस समय मात्र हम लोग झोपड़ी में हम पढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब समय बदली, अनिल सर जो है हमारे भाई हैं, वो मिले। इसके अलावा उस समय के जो छात्र रहे, आज हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। उमेश बाबू हैं, राजेश सर है इस संस्था का एक बड़े शिक्षक, पीके सर हैं बड़े शिक्षक, आलोक सर हैं बायोलॉजी के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, पवन बाबू हैं, नीरज बाबू हैं, ये सब सारे तमाम आज हमारे कदम से कदम मिला करके इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इस संस्था के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को, जो सिद्धांत है उसको पूरा करने में खून पसीना एक कर रहे हैं। तो इस अवसर पर उन सभी शिक्षकों को भी, उन सभी भाइयों को भी जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं शुभकामना देता हूं और आप लोग का सहयोग बनता रहा तो ये निश्चित है कि ये क्षेत्र शिक्षा के मामलों में एक नई इतिहास बनाएगा। कितना बच्चा रहता है सर ये संस्था में? बच्चा देखा जाए तो जब शुरुआत हमने किया था तो 1-2 गो छात्र छात्राओं से किया था, लेकिन लगातार मेहनत करते रहा और रिजल्ट अच्छे मिलता रहा। आज बच्चों की संख्या अच्छा खासा है क्योंकि यहाँ बच्चों को हमने पहले भी बताया कि ज्ञान ही, मतलब एक पढ़ाई ही नहीं दिया जाता है। अब जीवन में किस तरह से आपको रहना है, चलना है, संस्कार क्या चीज होते हैं, हर चीजों के बारे में आपको बताया जाता है कि केवल एक मानसिक विकास ना हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास भी हो, और जिससे कि आप समाज के लिए एक नई क्रांति का एक आप ज्वाला पैदा कर सको, ऐसे ही एक ज्ञान यहाँ प्रदान किया जाता है। तो बच्चों की संख्या अच्छा खासा है। कौन कौन से क्लास चलता है यहाँ? कक्षाओं की बात किया जाए तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक है, जिसमें 12th इंटरमीडिएट, विशेषतः कला संकाय, विज्ञान संकाय। इसके अलावे सबसे बड़ी बात है कि प्रतियोगिता की तैयारी करवाई जाती है, कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है और अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से। सारे क्लास में विषयवार अलग अलग शिक्षक हैं जिनमें अयोग्य हैं, बीएड किए हुए हैं, कोई एमएड किए हुए हैं,
सब कुछ अलग अपनी योग्यता रखते हैं। कहीं ना कहीं हर शिक्षक अपने आप में अलग है, इसीलिए बच्चों को भी अलग अलग तौर तरीका बताते रहते हैं और इसी का परिणाम है जो आप यहाँ आए हैं। आपको यहाँ के बच्चों का परिणाम आपको यहाँ खींच करके कि चलिए दिखाइए समाज को कि जिससे कि नई क्रांति आए, एक नई रिवॉल्यूशन पैदा हो सके। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को इस संस्था के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इस संस्था का संचालक हूं और यहाँ पे प्रत्येक विषय का पढ़ाई प्रत्येक अनुभव शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है और यहाँ बच्चे स्कूल टॉप, प्रखंड टॉप, यहाँ तक कि अनुमंडल तक टॉप किए हैं इस कोचिंग से। जी, अनुमंडल तक टॉप किए हैं और यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षा में दरोगा की फाइनल सिलेक्शन लिए हैं, आर्मी में गए हैं, आपका नेवी में गए हैं। लगभग सैकड़ों बच्चे जो है भारत सरकार और बिहार सरकार के जॉब में सिलेक्टेड हैं। इस क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप इस संस्था पे 13 सालों से भरोसा किए हुए हैं, उसी तरह से ये संस्था आपको जो है भरोसा देते रहेगी और ये संस्था से जुड़े रहें। हम लोग हमेशा नए नए तरीकों से आप यहाँ से बच्चों को जो है शिक्षा दी जाएगी। इस क्षेत्र में पहले कहीं कोई डिजिटल शिक्षा नहीं दिया जाता था, जो कि डोभी प्रखंड का ये पहला शिक्षण संस्थान है जो अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ये संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ डिजिटल शिक्षा दी जा रही है। इस क्षेत्र में डिजिटल क्लास नहीं चलता है? नहीं सर, सिर्फ आप ही चलाते हैं? जी जी, ये पहली बार शुरुआत हुई है अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अमारुत में। 1 साल से चल रही है। अच्छा, 1 साल से? 1 साल से चल रही है। चलिए ठीक है। सबसे पहला विद्यार्थी और अभी के समय में टीचर और वर्तमान में मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यही कोचिंग से आप पढ़कर और खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, यहाँ से शुरुआत मतलब हम लोग शुरुआत बैच का स्टूडेंट रहे हैं जी, और बीच में यहाँ पे टीचर था, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे और अभी समय में एक मार्गदर्शक रूप में काम कर रहा हूँ। अभी मैं जॉब करता हूँ पार्ट टाइम। तो इस क्षेत्र के स्टूडेंटों के साथ क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र के स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनती है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इन लोगों का और इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में यह संस्था जो है बहुत अच्छी मार्गदर्शन कर रही है और हम लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सकता है और बच्चे बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है। आपका संस्था से जो टॉपर हुए हैं बच्चे, उन लोग के लिए क्या कहेंगे आप? कोई संदेश? लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत कहे हैं, उन लोगों को सिखाया गया है, बहुत कुछ बताया गया है और अब आने वालों के लिए कहना है कि आइए जुड़िए हम लोग से और बेहतर रिजल्ट में आपको सहयोग करेंगे हम लोग।